मकसद क्या है। खुदावंद ने कहा था जब ले हैंड होगा, आप में से कई लोग हैं जो बहुत तायत के साथ यूज होंगे। अभी आप बिलीवर्स हैं लेकिन आप पास्टर्स होंगे फ्यूचर में। आज ले हैंड का मकसद ये है, इसलिए मैंने कहा मैं लॉस एंजलिस में बीज डालने के लिए आया हूं। आज फाइनल मकसद खुदावंद का पूरा होगा, वचन देने का, प्रेयर का। जो ले हैंड का मकसद है वो आज पूरा होगा, क्योंकि उस ले हैंड के बाद आप यूज हो, आप बिल्कुल आपके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है, लेकिन आप यूज होंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। आपके हाथों को उठाकर गाओ फिर से यही। आज इस मीटिंग के बाद आप उसके कलाम से भी भरेंगे और जिंदगी के पैगाम से भी भरेंगे। मैं आपको यीशु मसीह का दास होने के नाते प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आप अभी शराब का नशा कर रहे कुछ लोग, अब से आप पवित्र आत्मा का नशा करेंगे इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। खुदावंद का रूह कह रहा है ये लोग अल्कोहल का नशा कर रहे हैं, लेकिन अभी से ये पवित्र आत्मा का नशा करेंगे। तुम पवित्र आत्मा से भरपूर रहा करोगे, उसके पैगाम से भरपूर रहा करोगे, तुम उसके कलाम से भरपूर रहा करोगे। उसके पैगाम, जिंदगी का पैगाम जो जीसस क्राइस्ट का गॉस्पेल है, उससे भरपूर रहा करोगे यीशु मसीह का नाम में। मेरी रूह में, मेरी जान में, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान। यीशु के वचन में लिखा कि याजकों की भूमि यूसुफ ने मोल नहीं ली, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट की, क्योंकि वो यहोवा की अमान का मतलब है सुरक्षा। जिसको हम गा रहे हैं कि मैं उसकी अमान में हूं, मैं हूं पाक रूह की अमान में, यानी सुरक्षा में। जो पाक रूह की सुरक्षा में होते हैं उनके नुकसान नहीं होते, उनको बुझाया नहीं जा सकता। इन जीसस ने मैं शैतान को कमांड करता हूं जो आपको बुझाने का काम कर रहा है, आज से सदा के लिए निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पाक रूह की सुरक्षा के नीचे आज से आप आए। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, उसका नबी होने के नाते, उसका छोटा दास होने के नाते, कि आप लोग अन्य जातियों के सामने चमकोगे। इस मीटिंग के बाद खुदावंद की सुरक्षा में आप चमकोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे नुकसान रिवर्स होंगे इन जीसस ने। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देके जा रहा हूं, मैं प्रेयर करके नहीं जा रहा, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देके जा रहा हूं। सेम नहीं है इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा चाहिए आमीन। 7 बार चाहिए चर्च। आमीन। आज बाहर जाना चाहिए हॉल के इन जीसस ने। मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आँधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में, मैं चिराग। कान चंगी हो जाए, बहरी आत्मा छोड़ के जाती रहे। और बस ये आज ये आगे है, अभी कानों की प्रॉब्लम थी इस बहन को, और ये कहते हैं कि 4 साल से इनके कानों से ब्लड आता था और दर्द थी, पेन्स में थे और एलर्जी थी, हर समय बहुत खारिश और कुछ ना कुछ मारते रहते थे। और जैसे कहते प्रेयर हुई है तब भी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो सारी कहते हैं वो सिकनेस कानों की, वो सारी पेन्स कहते हैं अभी एकदम से छोड़ के चली गई, पूरी तरह से फ्री है। अपोस्टल ये बहन बता रही है कि पिछले 10 सालों से इनको दोनों कानों में प्रॉब्लम थी, इन्हें आवाज़ें आती थी जैसे सांप सी करता है, हर टाइम इनके कान में ऐसी आवाज़ आती रहती थी। आज जैसे आपने आगे बुलाया कि जिनको कानों में प्रॉब्लम है आगे आओ, परमेश्वर आपको छुएगा और चंगा करेगा। आज जिन्होंने जब अपने आप को चेक किया बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई आवाज़ नहीं आती। आज से आप जिंदगी के पैगाम से इतना भर जाएंगे, आप स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में उसके कलाम को सुनाएंगे। ये भविष्यवाणी है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत ग्रहण करो। हाँ जी। और ये तारीफ छोटी है तुम्हारी।
सुनो, आज मैं ऑयल कहाँ है वो ऑयल, ओके उसको वहीं रखो। आज आप पे ले हैंड होगा, उसके बाद आप यूज होंगे खुदा के द्वारा। That's it। मैं यहाँ आपको मैं बीज डालने के लिए आया हूँ। ऐसा बीज मैंने यूके में डाला था बहुत साल पहले, तो मुझे मालूम था परमेश्वर मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने देगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आपने जैसे प्रोफेटिकली बोला कि खुदावंत का आत्मा आपके पेट के हिस्से को छू रहा है, और कहते कई सालों से इनके पेट में स्टमक रोग था, और जैसे कहते आपने बोला कि खुदावंत का आत्मा आपके पेट को छू रहा है, एकदम से कहते कुछ पेट में कहते गोला सा घुमा, कुछ एकदम से पेट को टच किया जोर से खुदा ने। आप आए तो विश्वासी के रूप में हैं, लेकिन वॉरियर के रूप में वापस जा रहे हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आप लोगों की है। सारी डेविल की शक्तियां आपके घरों से, विचक्राफ्ट आपके फैमिली से, आपके लोगों से, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। In the name of Jesus। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारे ब्लड, तुम्हारे फ्लूइड, तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारी फाइनेंस को, तुम्हारे बच्चों को गंदी आदतों समेत वो डेविल छोड़ के जाएगा वापस। इन द नेम ऑफ जीसस, आउट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तुम फ्री हो, तुम फ्री हो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है चर्च। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। ये सॉन्ग नहीं है, ये पवित्र आत्मा है आज, क्योंकि तुम गा रहे हो, तुम गा नहीं रहे हो, तुम अंगीकार कर रहे हो। यू आर कन्फेसिंग, मैं नूर का फरिजंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ, मैं नूर का फरिजंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ, मेरी खुदाबंद तेरा आत्मा इस ऑयल पे ठहर जाए। ये ऑयल नहीं है खुदाबंद, हम जानते हैं तेल, ये पानी, ये कपड़े कुछ नहीं है खुदाबंद। अगर तेरा वचन इनमें मिले तो ये सब कुछ है खुदाबंद। खुदाबंद इस ऑयल पर अपना हाथ लगा खुदाबंद। आज जब ये ऑयल इन लोगों के ऊपर आए, मैं विश्वास करता हूं खुदाबंद तेरा मसा, तेरी अनॉइंटिंग इनके ऊपर उतरेगी और तेरा मकसद इनकी जिंदगी में पूरा होगा इन जीसस ने। और याद रखना, इस ऑयल को जब आप अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे अभी, उसके बाद जो आपकी बुलाहट है, अगर आपकी बुलाहट एक बिजनेसमैन की है और उसके साथ आप खुदा के काम करेंगे, ये खुदा की मर्जी है कि सुसमाचार देना सबके लिए, तो आप उस बिजनेस को फ्लो के साथ खुदावंत का आत्मा कह रहा करेंगे। आप बिना स्ट्रगल के उसको चलाएंगे और फलवंत भी होता हुआ देखेंगे। कोई अंधकार की शक्ति आपके सामने टिक ना पाएगी इस मसीह के सामने। और खुदावंत का आत्मा कह रहा है कि ये निशानी होगी कि ये परमेश्वर की ओर से है। और वो चिन्ह क्या होगा मैं आपको देता हूं। जो काम आपने पहले किया और आप फेल हो गए, मैं आपको यीशु मसीह का दास होने के नाते आपको चैलेंज करता हूं, आप वही काम दोबारा करेंगे और फेल नहीं होंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक वचन को खड़े खड़े ही सुने। प्रेरितों के काम 4 उसकी 36 और 37 आयत। आपने कल वचन सुन लिया है कि आपको परमेश्वर को अपना जीवन देना है। आमीन। आपको याजक बनना है, आपको सेवा करनी है, फिर आप सुरक्षित रहेंगे। आपने कल सुना था। आमीन। अब मैं एक गंभीर विषय के ऊपर बात करूंगा और उसके बाद मैं आप पे ले हैंड करने जा रहा हूं।
यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 और 3 आयत को आप पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित यानी रोजा रखकर परमेश्वर की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर फिर उनको विदा कर दिया। फिर से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 उसकी 36-37 को फिर से। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। यह वही बरनबास है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने कहा इसको अलग करो मेरी सेवा के लिए। एक विश्वासी मस्सा ले सकता है खुदावंद से, और याद रखो बिना मस्से के आप जोकर हैं शैतान के सामने। और जितना आप अच्छे होंगे उतना ज्यादा शैतान आपको सताएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जितना आप अच्छे होंगे, मैंने कहा जितना आप लोगों का दिल नहीं दुखाने वाले होंगे, जितना आप भला करने वाले होंगे, बिना मस्से के शैतान आपको उतना ही सताएगा, क्योंकि वो अच्छे लोगों से नफरत करता है। और अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है, अनॉइंटिंग एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको शैतान और उसके वार से सुरक्षित रखता है। और अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो शैतान आपको कुछ नहीं समझता, आप जोकर हैं उसके सामने। मसा लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेवा करना, जो मैंने कल आपको बताया कि जब आप याजकीय सेवा करते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहिए, लेकिन उसके साथ आपको सुसमाचार देना है। वचन कहता है जाओ और सुसमाचार दो। आप जॉब करते हैं, आपको सुसमाचार देना है। आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको सुसमाचार देना है। यह पहला तरीका है परमेश्वर से मसा लेने का।